सब खड़े हो जावांगे, खड़े हो जावांगे, सब महिमा करांगे यीशु की। आमीन। भजन संहिता 47 विच लिखिया है, की लिखिया है कोई दस सकदा? एकदम नहीं भी याद आंदा, हो जाता है, पर लिखिया है भजन संहिता 47 विच। जी पास्टर साहब दे लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच साड़ी मदद करने लिए। जो तुसी कर रहे हो लिखिया है, करदे हो की आगे करते पे हो। 47 जबूर विच लिखा है, देश देश के लोगों क्या करो, ताली बजाओ, किसके लिए? यहोवा के लिए। और क्या करो? ऊंचे स्वर से गाओ, क्योंकि परमेश्वर क्या है बोलो? महाराजा। महाराजा। जिदा बच्चे ने चीज बड़ी पसंद होती ना, महा बर्गर, वड्डा वाला बर्गर मतलब बड्डा वाला, वो महाराजा है। हालेलुया। राजा का भी बोलो की है। आमीन। तो मैं चाहना थोड़ा जिहा लागे आ सकते हो, थोड़ा दूर हो तो कनेक्शन होंगे नहीं पिया जे। हे देश देश के लोगों क्या करो, सब क्या करो, और प्रभु यहोवा के लिए क्या करो, ऊंचे स्वर से गाओ। एक तो ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ जवाब नहीं मिलता, ऊंचे स्वर से की लिखा? जो मैं चाहना ये वचन है, असी वचन बोलते हैं, ये नहीं कि मैं तुहानू कुछ सिखाना बोलने लिए, असी वचन बोलने हैं। प्रभु यहोवा के लिए क्या करो, ऊंचे स्वर से गाओ। हालेलुया। कि असी अपने रब लिए ऊंचे स्वर ना गावांगे? किन्ने उच्चे ना, जिन्नी साडे च आवाज हैगी। गला खोल, सरफा ना कर, शर्माओ ना, अपने रब की महिमा करो। हे देश देश के लोगों ताली बजाओ यहोवा के लिए, ऊंचे स्वर से गाओ। अगर आत्मा आपको उभारे तो आपको कोई बंधन नहीं है, आप जंप भी कर सकते हो। और हुक्म हम किसी को नहीं देंगे कि आप नाचो गाओ। अगर आपको आत्मा उभारे तो आप अपने आप को ना रोको, है ना? पवित्र आत्मा आपका दिल आपको उभारे तो आप आजाद हो। हालेलुया। लेकिन कोई कानून नहीं है, नहीं जी आपने डांस ही करना है, आपने नाचना है, नाचना चाहिए ना, ये ना चाहिए, ये मैं बोलने के लिए यहाँ खड़ा नहीं हूँ। मैं आपके आत्मा, आपके दिल और आपकी इमोशन, आपकी भावना को ऊपर लाना चाहता हूँ। दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा नू की कहे, ते जो कुछ मेरे अंदर है उसके पवित्र नाम नू धन। साडे अंदर साडा दिल भी है, साडे अंदर साडियां खुशियां भी हैं, साडियां चाहतां भी हैं, साडियां है ना की है उमंगां भी है। हालेलुया। साडियां भावनावां भी है साडे अंदर, वो भावनावां च भी करदा सी प्रभु दी महिमा। दाऊद प्रभु नू प्यार करदा, अपने पूरे दिल जान नाल की करदा सी, महिमा करदा सी। रेडी? ओके ठीक है। यीशु मसीह की ताली खड़ा। लोगों सब मिलकर ताली बजाओ यहोवा के लिए, ऊंचे स्वर से गाओ। सब मिलकर ताली बजाओ यहोवा के लिए, ऊंचे स्वर से गाओ। उसकी महिमा करो, उसकी बढ़ाई करो। हालेलुया। महिमा उसके भवन में मिलकर गाए, खून मसीहा से बहती है जीवन की धाराएं। महिमा उसके भवन में मिलकर गाए, खून मसीहा से
गान करो, ऊंचे स्वर से परमेश्वर की जय जयकार करो। भरते हुए सब उसके लिए स्तुति गान करो। समझ बूझ और सारी अकल से भजन उसी के गाओ। समझ बूझ और सारी अकल से भजन उसी के गाओ। देश देश के लोगों सब मिलकर ताली बजाओ, यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाओ। देश देश के लोगों, आमीन। यीशु फिर से आने वाला है। नहीं तब तक माफ करना। हालेलुया। हाँ, पास्टर साहब ने मुझे याद करा दिया भाई। थैंक यू वेरी मच। हालेलुया। अंतरा ये है, क्या है पास्टर साहब? नहीं, परमेश्वर महाराजा है। सारी पृथ्वी के ऊपर मृत्यु पर जय पाकर यीशु गया आसमां पर। कईयों को थोड़ा समझ नहीं आ रहा, आप ज्यादा पंजाबी सुनते हैं मुझे पता है, पर हमने ये सीखना है। परमेश्वर महाराजा है। हालेलुया। पर मुझे आपका साथ जोरदार चाहिए, अच्छा वाला चाहिए। कम से कम तालियां तो जबरदस्त चाहिए, ठीक है? दोबारा से करेंगे, मजा नहीं आया। अभी जुड़े नहीं हम, ऐसे ताली बजाएंगे। यीशु मसीह की 1 2 3 4। देश के लोगों सब मिलकर ताली बजाओ, यहोवा के दिए सब मिलकर ताली बजाओ, यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाओ। तालियां। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महिमा उसके भवन में मिलकर गाए। खून मसीहा से बहती है जीवन की धाराएं। महिमा उसके भवन में मिलकर गाए। खून मसीहा से बहती है जीवन की धाराएं। कोई आकर अपनी प्यास बुझाओ, प्यासा
सब मिलकर ताली बजाओ यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाओ हे देश देश के लोगों सब मिलकर ताली बजाओ यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाओ ऊंचे स्वर से गाओ हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु मसीह की आमीन। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟੀ ਆ ਜਾਵੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਹੋਰ ਆਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾਣਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ 3 ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਭ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਰਾ ਲਗਾਏਗਾ ਲੰਬਾ ਵਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਸਾਹ ਹੈਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋ हाँ देखो पास्टर साहब भी कह रहे थे भाई मैं भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਇਹ ਹੁਣ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਾਕਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਂਦੀ ਆ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਆ ਸ਼ਰਮਾਓ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਭਰ ਦੋ ਅਸੀਂ 3 ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੋਲੋ ਭਜਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹਰਾ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਰੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ 2 ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਰੇ ਲਾਓਗੇ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿਖਾਓ ਠੰਡ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਠੰਡ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੱਥ ਦਿਖਾਓ ਆਪਣੇ ਦਿਖਾਓ ਹੈਗੇ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਮੱਥਾ ਕਰੇਗਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਬਿਮਾਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅੱਜ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਉਹ ਸਮੇਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਹੱਥ ਬਿਮਾਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਬਿਮਾਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬੋਲੋ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੌਣ ਕੌਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦਿਖਾਓ ਸੱਜਾ ਵਾਲਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖੱਬਾ ਸੱਜਾ ਹੀ ਚੱਕਰ ਪਿਆ ਸੱਜਾ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਮੁੱਠੀ ਕਰੋ ਬੰਦ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਰਾ ਲਾਣਾ और इदा नहीं रखना मारना मैं जोर दी किदे आमीन क्योंकि ये 2 काम होने एक तो यीशु दी की होनी है महिमा ते विरोधी दे मुंह ते वजना की ते सोना वजना मुक्का वजना जिन्नी जोर दी मारोगे जिद्दां एलिशा ने क्या सीगा राजा नूं कि तैनू तीर मारदे रहना चाहिए सी तू रुकिया क्यों तू मारी जाना सीगा जे तू मारी जाता ते तू दुश्मन नूं पूरा मार दिंदा जो किया जाता है प्रभु के लोगों द्वारा वो असी करना ते पूरे जोर ना करना ठीक है पूरा मारना वास्ते किनू यीशु दे लाने नारे ते शैतान नूं मुक्के मारे हालेलुया बड़े बड़े पंजाबी तैयार हो छोटे नहीं होने चाहिए बड़े होने चाहिए तैयार हो पहला मेरी ते बड़ी वारी तुहाडी होएगी यीशु मसीह के लिए
बन जाओ, जोरादार बन जाओ, जोशीले बन जाओ, यीशु मसीह दे लई सामर्थी बन जाओ। शैतान दे गढ़ां नूं की कर दो, बोलो हटा दो, क्योंकि साडा युद्ध पुत शरीर वाला नहीं है, ये आत्मा दा है ते ये बंदगी द्वारा कीता जांदा है, ये वचना द्वारा कीता जांदा है, ये प्रार्थनावां द्वारा कीता जांदा है। ये युद्ध आत्मिक है, शारीरिक नहीं है। हालेलुया। आओ यीशु दी महिमा करिए, यीशु दी महिमा से दिल नाल करनी है। भजन सुनिया आओ करें आराधना, बहुत सारे जान दिया। आओ करें, पहला मैं तो आओ करें सुनना चाहता। वाह 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 वाह, कितनी वधिया गल है, तुसी तो बहुत सोहनी बंदगी करते हैं। हाँ हुण जागे हो, तैयार हो, पूरे दिलों अज दस दियो कि हरचोवाल च यीशु दी महिमा हो रही है, दूर दूर तक पता लग जाए यीशु की बंदगी हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। ओके ठीक है, अखा बंद करके जोरदार ताली हाथ उठा के बजाते रहो, ताली महिमा करते रहो, यीशु की महिमा करते रहो। हालेलुया। Hallelujah, hallelujah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hey, come on. Are you ready? तुसी तैयार हो? आप तैयार हैं? सब जाएंगे, everybody. आओ करें, यीशु मसीह की आराधना, वो है मेरा खुदा, वो है सबका खुदा, मेरा खुदा, वो है मेरा खुदा, वो है सबका खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। पागल भागे, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की और जिंदा खुदावन, आमीन। सृष्टि को रचने वाला वही, हम सबका रखवाला वही। तैयारो, सृष्टि को रचने वाला वही, हम सबका रखवाला वही। उसकी महिमा करें, उसकी महिमा करें, उसकी महिमा करें, उसकी महिमा करें। हालेलुया, 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 सुनिए मेरी बात, चाहे जमीन हो या आसमान हो, बोलो यीशु जैसा कोई नहीं, बोलो यीशु जैसा। हाथ उठा के ताली, चाहे जमीन हो या आसमान, कोई नहीं है उसके समान, कोई नहीं यीशु जैसा। चाहे जमीन हो या आसमान, कोई नहीं है उसके
गाइए गाइए हालेलुया 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 बोल खुदा यीशु मसीह की प्रभु की और वो हमारे बीच में वो फिर से आने वाला आमीन ताली जोरदार उसके लहू से मिलती शिफा पापों से सबको मिलती क्षमा उसके लहू से मिलती शिफा पापों से सबको मिलती क्षमा मिलता है जीवन नया मिलता है जीवन नया मिलता है जीवन नया मिलता है जीवन नया हालेलुया 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 यीशु मसीह की ओर हाथ उठाए क्योंकि वही महिमा के योग्य है, वही आदर और स्तुति के योग्य। धन्यवाद। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से अपनी तो इस जगह को मैं जो भी तू चाहे तू यहाँ पे गए
कर देना। Praise God, hallelujah. राजा दे राजा प्रभुओं दे प्रभु तेरी महिमा करते तुसी महिमा दे योग प्रभु Yes, Lord, hallelujah. सारी महिमा ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ Thank you, Jesus. Thank you. ਸਾਰਾ ਜਲਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ Thank you, Lord. ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਵੇ Yes, Lord, hallelujah. ਯਿਸੂ ਦਾ ਵਚਨ ਮਹਿਮਾ ਪਾਵੇ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਥੈਂਕ ਯੂ Praise God, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. So I hope we all enjoyed in the presence of God. Amen. मैं आशा करता हूँ हम सबने प्रभु की उपस्थिति में आनंद को पाया है। हालेलुया। जिन्होंने भी पाया हाथों को उठाकर हालेलुया बोले। हालेलुया। हालेलुया। तो आए हमें अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। प्लीज वी ऑल सिट इन आवर सीट्स। Praise the Lord. Thank you, Jesus. Glory be to God. Lord, we thank you for this wonderful evening, Lord, for this beautiful time, Lord. You have given us in my life, in my family life, so that we may praise you, we may worship you along with your people, Lord, hallelujah, whoever come in this place, Lord. मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सुंदर इवनिंग के लिए, सुंदर शाम के लिए जो आपने मेरे परिवार के जीवन में दी है कि हम आपके लोगों के साथ मिलकर आपकी महिमा करने पाए, आपकी प्रस्तुति करने पाए। Thank you, Jesus. I know that you are in midst of us and you are looking each one of us what we are doing in your presence. मैं विश्वास करता हूँ आप हमारे बीच में हैं और आप प्रत्येक एक इंसान की ओर देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं हम आपकी उपस्थिति में। आप हर एक को जो भी कुछ कर रहा है, ताली भी आ रहा है, आपकी महिमा कर रहा है, एक को बहुत सारा ब्लेस कीजिए। आमीन आमीन आमीन। एक भजन गाएंगे, उसके बीच में है ऑफरिंग इकट्ठा। So, Father would say something about the offering. So I would like to give him my microphone. तो पिताजी कुछ कहेंगे दान के बारे में, भेंट के बारे में। तो मैं उनको मैक देना चाहूँगा जो प्रभु का आत्मा ने गाइड करता है ऑफरिंग के लिए बोलने के लिए। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं उस जगह ते जिस ते रब दी दासी बैठी है, मैं उस जगह ते खड़ा थे। हालेलुया हालेलुया। असी भावड़ी छड़ के हर चौल जाए, हर चौल ना मेरा बहुत प्यार है। हालेलुया हालेलुया। मेरा शुरू तो जिधर तो गुलाब गुरुद्वारा सेवकाई दी, हर चौल प्यार किया। एक हम सनीजी दे दो पिंड मैंने खुदा ने दिते, बटाला एरिया दिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक अमरसर च पिंड दस रहे ना राती याद है की पिंड का नाम फतेहपुर। हालेलुया। जिन्हें इतने कैसे इकट्ठे हुए ना, ये बाद फतेहपुर से इकट्ठे होते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ खुदा दा जलाल दिया मैंने दस रहा, हर चौवाल नूं इन्नी ब्लैसिंग देनी चाहता है जो हर चौवाल दे लोगों ने बहुत सहयोग इस क्रूज चली दिता। हालेलुया 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 हालेलुया। बस सतपाल दी कलीसिया ने बहुत सारा सहयोग दिता। हालेलुया। और बहुत खुदा दे लोगों ने साथ दिता। बस रोशन। हालेलुया हालेलुया। ये भाई उधर अपना हालेलुया पक्के पेड़ हो रही रोशन के परिवार चो ही हो जी।
हालेलुया उसने बहुत सुना हालेलुया हालेलुया ਉਹ ਹਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰੂਸ ਲਈ ਬੜਾ ਸੰਜੋਗ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਉੱਤਮ ਭੇਟ ਪਾਉਣੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਹੜੀ ਭੇਟ ਪਾਉਣੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਭੇਟ ਪਾਉਣੀ ਆ ਕਿਹਦੇ ਦੀ ਕਿਹਦੇ ਦੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੋਟ ਲਿਓ ਸਭ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਚ ਕਰੂਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜੇ ਛੋਟੇ ਨੋਟ ਦਾ ਹਾਲ ਤੇ ਜਾਂ 20 ਹਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ 50 ਵਾਲਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਰਤ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਵੇਖਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆ ਬਸ ਅਸ਼ੋਕ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਬਸ ਅਸ਼ੋਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਬਰਕਤ ਰਿਓ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਦੀ ਉੱਤਮ ਭੇਟ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉੱਤਮ ਭੇਟ ਦੇਣੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਭੇਟ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲਣੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੇ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਚ ਗੁਰੂ ਸੇ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਡਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੰਡਾਲ ਹੋਏਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਚਾਹੀਏ ਪੰਡਾਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਚਾਹੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਚਾਹੀਏ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੱਪੜ ਉਠਾ ਲੈ ਬਣ ਗਏ ਮੈਂ ਡਾਂਟਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਬਾਦਤ ਕਿਹਦੀ ਆ ਇਬਾਦਤ ਕਿਹਦੀ ਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਛਾਉਣੀਆਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਬਲ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਪਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਦਾ ਉੱਤਮ ਭੇਟ ਜਿਹੜੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਵਧੀਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰਕਤ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅੱਤ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅੱਤ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਾਸੋ ਜੌਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਲਈ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪੁੱਛ ਲੋ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਲਦੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਲਦੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉੱਤਮ ਉੱਤਮ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਾ ਲਓ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਤੇ ਲਿਖਾ ਲਓ ਹੱਥ ਜਵਾਲ ਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਚ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਾ ਲਓ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਊਂਗਾ ਕਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਦੀ ਗਰੀਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਲਈ ਵਧੋਗੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਕੋ ਬਰਕਤ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਜਲਾਲ ਲਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਭੇਟ ਦੇਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਦੋ ਭਾਈ ਆਉਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਮ ਭੇਟ ਲਈ ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੇਟ ਲੈਣ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੋ ਜਣੇ ਆ ਜੋ
सेवादारां चो जिन्हें सेवेदारां को 2 भैणां ते 2 भाई आ जान जल्द। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। जिथे जिथे मैं जावां इस नाल ले जावां ओनू हर पल दिल च रखां ते यीशु नाम जपदा फिरां मैं यीशु नाम जपदा फिरां। सब मिल गया। जिथे जिथे मैं जावां इस नाल ले जावां ओनू हर पल दिल च रखां ते यीशु नाम जपदा फिरां ते यीशु नाम जपदा फिरां। ताली बजा के साथ जब तो यीशु पाया न चैन मेरा जीवन है बदल गया। जब तो यीशु पाया न चैन मेरा जीवन है बदल गया। मैं यीशु नाम जपदा फिरां मैं यीशु नाम जपदा फिरां। सब मिल गए। जिथे जिथे मैं जावां यीशु नाल जावां ओनू हर पल दिल च रखां ते यीशु नाम जपदा फिरां ते यीशु नाम जपदा फिरां। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਾਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਫਿਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਭਰਾ ਵੀ ਹਨ। ਭੈਣਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਜਪਦੀ ਫਿਰਾਂ क्योंकि असी प्रभु यीशु की दुल्हन हाँ तो असी कह सकते हैं कि मैं यीशु नाम जपदी फिरां। हालेलुया। तड़के उठ के धन्नवाद करां नवे दिन दा मैं शुक्र करां। तड़के उठ के धन्नवाद करां नवे दिन दा मैं शुक्र करां। ते की करदी फिरां मैं यीशु नाम जपदी फिरां मैं यीशु नाम जपदी फिरां। जिथे जिथे मैं जावां यीशु नाल ले जावां ओनू हर पल दिल च रखां मैं यीशु नाम जपदी फिरां। सब मिल के गा यीशु नाम जपदी फिरां। जोरदार ताली। रूह पाप नू पाके उदे फल मैं चखे मैं मसाला बन गया। रूह पाप नू पाके उदे फल मैं चखे मैं मसाला बन गया।
ਦੀ ਦਾਤਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਤੇ ਸਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਤੇ ਸਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਤੇ ਸਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾ मैं यीशु नाम जपते फिरा मैं यीशु नाम जपते फिरा जिथे जिथे मैं जाऊं यीशु नाल ले जावां ओनू हर पल दिल च रखा मैं यीशु नाम जपते फिरा मैं यीशु नाम जपते फिरा जिथे जिथे मैं जावां यीशु नाल ले जावां ओनू हर पल दिल च रखा मैं यीशु नाम जपते फिरा मैं यीशु नाम जपते एक जोरदार ताली प्रभु यीशु मसीह के लिए ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਮੈਂ 5-6 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੌਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੋ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਭਾਈ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਤੇ ਆਸ ਦਿੰਦਾ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਸ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਬੋਲਿਓ ਆਸ ਹੈ ਬੇਆਸ ਨਹੀਂ ਆਸੀ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਜਦ ਯਿਸੂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਬੋਲਿਓ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਲੈਣ ਹੀ ਆਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸੌ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਵਚਨ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸੌ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਸੌ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੌਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਆਸਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੀਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ ਉਹ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬੇਅਸ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਈ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਬਦਲਾ ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਬਦਲਾ ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁਕਤ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਬਦਲਾ ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਬਦਲਾ ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਲੀਆਂ ਅਸਮਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸਮਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤਿਆਰ ਵੇਖੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਿਆਰ ਵੇਖੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੇਖੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੇਖੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਹਿ
जाओ इत्थे जो ईमान ना ले आवेगा रह जाओ इत्थे जो ईमान ना ले आवेगा सारियां मुकद्दसां नूं नाल लेके जावेगा एक दिन यीशु मेरा बदला ते आवेगा एक दिन यीशु मेरा बदला ते आवेगा नरसिंगा बदला च दूत बजाउणगे नरसिंगा बदला च दूत जो बजाउणगे यीशु विच मोए कबरां चों उठ जाणगे यीशु विच मोए कबरां चों उठ जाणगे उन्हां नूं स्वर्गी शरीर दिता जावेगा उन्हां नूं स्वर्गी शरीर दिता जावेगा सारियां मुकद्दसां नूं नाल लेके जावेगा एक दिन यीशु मेरा बदला ते आवेगा एक दिन यीशु मेरा बदला ते आवेगा तालियां धन्यवाद करिए जो भी ईमान ना लाएगा उसका की होएगा कहता है वचन जो ईमान ना ले आवेगा रोज खांदी अग विच तेरा तुर लावेगा अग वाला लंबू सदा लई जलावेगा अग वाला लंबू सदा लई जलावेगा सारियां मुकद्दसां नूं नाल लेके जावेगा एक दिन यीशु मेरा बदला ते आवेगा एक दिन यीशु मेरा बदला ते आवेगा हालेलुया कौन कौन तैयार हो रहा यीशु दे आण लई ते यीशु दे आण लई अज असीं तैयार होना है किहदे द्वारा पास्टर साहब वचन लेके आए ने ते वचन सानू तैयार करनगे तैयार हो सारे वचन सुनन लई वचन नहीं मनांगे वचन नहीं सुनांगे ते असीं नहीं जावांगे सो असीं वेलकम करते हैं पास्टर साहब जी थैंक यू हालेलुया हालेलुया क्यों बस जी थकदे अकदे नहीं हालेलुया तो मेरी अगों इन्हां नूं नवीं जिंदगी दित्ती होई खुदा ने हालेलुया हालेलुया नवीं जिंदगी इन्हां नूं मेरे अगों दित्ती हुई है हालेलुया तो खुदा बहुत सारा अपने दास ब्लैसिंग करे होर आशीष दे और कह रहे थे वचन तो बाद मैं होर मेरा शौक है तो मैं आराधना करनी आधा घंटा बस जी लैणगे मैं बस जी नाल दुआ करूंगा और इन्हां दी आराधना विच तुहाडे नाल तो जो एक दो गाने बोलणगे उन्हां दे विच तुहाडे लई सब लई दुआ कीती जाएगी हालेलुया सुनते परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करना तेरा लाख शुक्र करना तुहाडी बड़ाई करना तुहाडी महिमा करना तुहाडी स्तुति करना जो तेरा दास प्रीचिंग जिन्हों तुसीं बनाया अच्छा प्रीचिंग आए खुदा जिन्हों तुसीं दुनिया के कोने कोने च लेके जा रहे हो मैं तेरे दास बस दानियल तेरे हत्थां विच तेरे खून च पा दे प्रभु जो तेरे दास के दर्शन वो पूरे करने दुनिया का कोना कोना हला देना अपने दासां द्वारा प्रभु तेरे लोग गरीब ना रह सके तेरे वचन द्वारा आशीष पा प्रभु तेरा जलाल तेरे लोकां दे उत्ते तेरा अभिषेक मैं तेरे लोकां तेरे हत्थां च तेरे वचन नाल प्यार करने वाला तेरी सुरी नाल प्यार करने वाला प्रभु कदे तेरे लोकां दे घर विच मुश्किलां बीमारियां परेशानियां
गिरी भी ना हो सके। तेरे लोग वधिया बन तुसी राजा दे राजे हो ते तेरे लोग भी राजे बन। वो तेरी आशीष ना बेटियों बेटे ते बनी रहे, तेरा अनुग्रह बने रहे। मैं तेरे दास बस दानियल तेरी सब्र करना, अपने बलवंत हत्थां लेके साडे विच इस्तेमाल करना। तेरे दास तो मुंह चो जिन्ना वचन निकले एक एक बरकत दा ब्लैसिंग दा कारण मैं तेरे दास दानियल तेरे सब्र किता बेनती सुनिया को दस सब को मिठे जलाली यीशु मसीह दे नाम च आमीन आमीन। हालेलुया। So we have reached in important time, in very important time. तो अभी किसी ने जाना नहीं है, किसी ने हिलना नहीं है। बहुत ही खास समा, अभी खास समा है। हालेलुया। सो बहुत ही खास समा, खास वो क्या है, वो क्या है? पहले हम प्रभु से बातें कर रहे थे, अब प्रभु की बारी है हम सब के साथ बातें करने की। हालेलुया। तो क्या आप तैयार हैं प्रभु की बातें सुनने के लिए? क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? आर यू रेडी टू हेयर फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड? आर यू रेडी? क्या आप प्रभु के वचनों में सुनने से तैयार हैं? वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं? मैं अपनी बातें नहीं, एक ही बातें सुनाने आया हूं। जो आकाश को बनाने वाला, स्वर्ग को बनाने वाला, पृथ्वी को बनाने वाला, हमको बनाने वाला, हर चीज को रचने वाला, और वो एक है और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। क्या हम उसके लिए ताली बजा सकते हैं जोर से? मुझे तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। So I won't take much time. Within 30 or 40 minutes, I will wind up this message. Hallelujah. मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, सिर्फ आधा घंटा और 40 मिनट्स में 40 मिनट तक के बीच में प्रभु के वचनों को हम सीखेंगे, और उसके बाद प्रभु के प्रिय आराधक ब्रदर गोपाल मसीह जो लुधियाना से हमारे बीच में है, फिर वह प्रभु की आराधना करना चाहते हैं। क्या आप करना चाहते हैं उनके साथ? फिर से करना चाहते हैं? क्योंकि प्रभु ने, आप जानते हैं ना, खुदा के दास को हमारे इलाके में जो रहते थे, बड़े खुदा के अनॉइंटिंग, बड़े अभिषेकित दास है पास्टर एरिक जी। सभी को पता है? कौन कौन जानता? हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द मैन ऑफ गॉड पास्टर एरिक? कौन कौन जानता हम में से पास्टर एरिक को, जो हमारे कहाँ से है? पिंडारोड़ी से, राइट? पिंडारोड़ी से है। यस, आई नो। हालेलुया। जो कहाँ से है? हमारे नजदीक गांव जो है पिंडारोड़ी। तो अभी तो प्रभु ने कहीं के कहीं उनको पहुंचा दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो हमारा खुदा पास्टर एरिक को पहुंचा सकता कहीं का कहीं, प्रभु उनको ऊंचा कर सकता है, वही खुदा आपको भी ऊंचा कर सकता है। बोले आमीन। हालेलुया। वो खुदा आपको भी ऊंचा करने की शक्ति सामर्थ्य रखता है। डू यू बिलीव? क्या विश्वास करते हैं कि वह खुदा मुझे बढ़ा सकता है, मुझे भी ऊंचा कर सकता है? जिस खुदा ने प्रभु के प्रिय दास पास्टर एरिक को बढ़ाया, वही खुदा के दास ब्रदर गोपाल मसीह को आराधना के लिए बुलाते थे। हालेलुया। बड़ी बड़ी स्टेजें लगाते थे इनकी। हालेलुया। बटाले में लगाए, जहां भी लगाए। हालेलुया। तो आए, मैं प्रभु के वचनों में हम जल्द से जल्द जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जैसे हम क्या कर रहे थे? आराधना कर रहे थे। क्या कर रहे थे?
आई नीड योर रिस्पॉन्स, मुझे आपके रिस्पॉन्स की जरूरत है। अगर आप बीच बीच में बोलते रहेंगे तो नींद नहीं आएगी। हालेलुया, you will not get sleep. Hallelujah. If you will speak along with me, you will not get sleep. Hallelujah. अगर आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो कभी भी नींद आपको नहीं आएगी, कभी भी आपका माइंड इधर उधर नहीं घूमेगा। कहाँ रहेगा? सिर्फ एक की, और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हम जैसे आराधना कर रहे थे वैसा ही मेरा आज का मैसेज है। किसके बारे में? गैस, कैन एनीवन गैस? कैन एनीवन गैस? क्या आप में से कोई बता सकता है कि मैं किसके बारे में प्रचार करने जा रहा हूँ? आराधक, आराधक, that person is worshipper, great worshipper, great, बहुत ही महान आराधक। वो कौन था पता आप सबको? Who was he? वो कौन था? हाँ जी, यस, सिस्टर said very well. हालेलुया। प्रभु के दासी ने बहुत ही बढ़िया कहा, तो राजा। हालेलुया। कौन था ग्रेट वर्शिपर, महान आराधक कौन था? उसके जैसा कोई भी बाइबल में आराधक नहीं हुआ। हालेलुया। आए हम उसके बारे में प्रभु के वचनों में से सीखें। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सो थैंक यू जीसस। सो बेटी रिबका आगे आएगी और प्लीज सिस्टर को माइक दीजिए, वायरलेस। तो सिस्टर रिबका प्रभु के वचनों को पढ़ेगी। तो मैं सभी खुदा के प्रिय दासों का जो हमारे बीच में समय से समय निकाल कर आए हैं, सभी का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। क्योंकि अगर जो एक दुनियावी इंसान है ना, उसकी जो ड्यूटी होती है वो 12 आवर्स की होती है, मगर जो खुदा के दास हैं वो 24 आवर्स क्या रहते हैं? बिजी रहते हैं। कितने आवर्स? 24 घंटे क्या रहते हैं? खुदा के दास बिजी रहते हैं। मगर फिर भी खुदा के सभी दास खुदा की उपस्थिति में आए हैं हमारे साथ प्रभु के आराधना करने के लिए। तो आए प्रभु के वचनों में जाएं। थैंक यू जीसस। सो सबसे पहले तो मैं अपने जीवन खुदा प्रभु यीशु मसीह का दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ कि जिसने हमें जो सुंदर शाम दी है, बहुत ही सुंदर शाम दी है, बहुत ही सुंदर। हालेलुया। कितनी सुंदर शाम है कि हम सबको प्रभु ने अलग 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 जगहों से, अलग अलग प्लेसों से लेकर आया प्रभु अपनी महिमा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं विश्वास और आशा करता हूं कि प्रभु हम सबको अपने जीवन पवित्र ना बदलने वाले वचनों के द्वारा क्या देगा? आशीष देगा। क्या देगा? क्या देगा? सभी बोले, जिनको आशीष चाहिए सभी बोले, क्या देगा प्रभु हमें? क्या देगा? क्या देगा? हालेलुया। क्योंकि इसी के बीच में सब कुछ, आशीषें भी इसके अंदर है और शराब भी इसके अंदर है। कहाँ लिखा पता आपको? डिट्रोनॉमी चैप्टर 20:1। हालेलुया। वो विस्तार विवरण उसकी 28 में लिखा है, प्रभु के वचनों की पालना करने की आशीषें और प्रभु से दूर, प्रभु से बेमुख होने के क्या है? शराब। मगर हमने क्या लेनी है? हमने क्या लेनी है? क्या लेनी हमने? हम सब किसके लिए आए हैं? पहले नंबर तो हम सब पहले नंबर पर तो प्रभु के लिए आए हैं, और दूसरे नंबर पर किसके लिए आए हैं? आशीष के लिए। किसके लिए आए हैं? क्या आप में से कोई ऐसा है जो आशीष नहीं लेना चाहता? कोई हाथ हटाए जो नहीं लेना चाहता। हालेलुया। हम सब क्या करना चाहते हैं? आशीष को पाना चाहते हैं। तो आज हम सीखेंगे
कि क्यों प्रभु ने दाऊद के बारे में कहा था कि वह मेरे मन को पाने वाला इंसान है। हालेलुया। क्या था दाऊद? He was a man after God's own heart. आमीन। वह प्रभु को पाने वाला इंसान था। क्या था प्रभु के दास जी? प्रभु के मन को खाने वाला प्रभु के मन को हालेलुया। हमने भी क्या बनना है? हमने भी कैसे बनना है? कैसे बनने की जरूरत है? हमें भी दाऊद की तरह। किसकी तरह? दाऊद की तरह। जैसे दाऊद प्रभु के मन को पाने वाला इंसान था, अगर हम भी प्रभु को पाने वाले होंगे, आशीषें हमारे पीछे पड़कर मिलेगी। आमीन। हालेलुया। आशीषें हमारे पीछे पड़कर दाऊद की तरह। मैथ्यू chapter 6 verse 33 says, first seek the kingdom of God and his righteousness, that all the things shall be added to you. आमीन। मत्ती उसकी 6:33 में लिखा है कि पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो, तो दुनिया की सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे पड़कर तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद को दुनिया की वस्तुओं के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ी। दुनिया की चीजें दाऊद के पीछे पड़कर मिल गई उसे। हालेलुया। हालेलुया। और क्यों प्रभु ने उसे इस्राएल का दूसरा राजा बनाया था सौल के बाद, जो कि इस्राएल का पहला राजा था? पहला राजा कौन था इस्राएल का? सभी बोलेंगे। अगर आपको नहीं भी पता होगा तो फिर भी बोलना है मुझसे सुनकर। पहला राजा सौल था और दूसरा राजा दाऊद था। हालेलुया। पहला राजा कौन था? सौल। पहला राजा कौन था? और दूसरा राजा कौन था? दाऊद। हालेलुया। तो सौल भी पहला राजा था जो कि लोगों के द्वारा बनाया गया। किनके द्वारा बनाया गया? सौल। मैंने पहले आपको बोला कि आई नीड योर रिस्पॉन्स, मुझे आपके जवाब की जरूरत है। सौल किनके द्वारा बनाया गया था राजा? लोगों के द्वारा। किनके द्वारा? लोगों के द्वारा। हालेलुया। इसलिए उसका राज्य सदा के लिए बना नहीं रहा। हालेलुया। क्या बना रहा? उसका राज्य बना रहा। His kingdom was not stable. हालेलुया। उसका राज्य बना नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? उसने खुदा की आज्ञा को तोड़ा। हालेलुया। क्या किया उसने? खुदा की आज्ञा को तोड़ा। आज हम अपने जीवन में देखें, क्या मैं प्रभु की आज्ञा को मान रहा हूं कि मैं तोड़ रहा हूं? आज हम अपने जीवन में देखें। हालेलुया। हालेलुया। तो जहां दो बहुत बड़े डिफरेंस है, बहुत बड़े दो डिफरेंस है सौल के बीच में और दाऊद के बीच में। हालेलुया। किसके बीच में? सौल और दाऊद के बीच में। तो पहली बात क्या मैंने सिखाई आपको सौल के बारे में, कि सौल जो पहला इस्राएल का राजा था वह लोगों के द्वारा बनाया गया, इसलिए उसका राज्य स्थिर बना नहीं रहा। क्या हो गया? उससे प्रभु ने छीन लिया। क्या कर लिया प्रभु ने? उससे राज्य छीन लिया। अगर प्रभु देना चाहता तो लेना भी, तो हमने क्या करना है? हमने लेना ही लेना है। हालेलुया। हालेलुया। हमने क्या करना है? लेना, लेते ही रहना है। खुदा से कभी छिनवाना नहीं है। हालेलुया। तो दूसरी बात है कि सौल प्रभु को पाने वाला मनुष्य नहीं था। हालेलुया। क्या नहीं था? सौल प्रभु को पाने वाला
नहीं था। अब आ जाते हैं हम दौड़ की ओर। दौड़ क्या था? दौड़ क्या था? इस्राएल का दूसरा राजा। दौड़ क्या था इस्राएल का? तो किसके द्वारा बनाया गया? इंसानों के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया? इंसानों के द्वारा है। वह प्रभु के द्वारा बनाया क्या? चुना क्या? क्या करने के लिए? इस्राएल पर राज्य करने के लिए। हालेलुया। क्या करने के लिए? इस्राएल पर राज्य करने के लिए। तो दौड़ क्या था? प्रभु को भाने वाला था। दूसरी बात दौड़ क्या था? प्रभु को भाने वाला था। तो उसका राज्य क्या रहा? बना रहा। उसका राज्य क्या रहा? अगर हम भी आज से प्रार्थना करनी है, प्रभु मैं तेरा बेटा, प्रभु मैं तेरी बेटी, तुझे पाने वाला हो सकूं, तुझे पाने वाली हो सकूं, कि मैं तुझसे आशीषें ही आशीषें, आशीषें ही आशीषें, आशीषें ही आशीषें लेता जाऊं, लेती जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में 88 से 90 तक का भविष्य वक्ता है। 67 पुराने नियम में और 20 नए नियम में। हालेलुया। बाइबल में क्या है? 88 तो 90 क्या है? किया 88 तो 90 भविष्यवक्ता किया 88 तो 90 तक भविष्यवक्ता 60 भविष्यवक्ता ਹਨ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਚ और 20 भविष्यवक्ता ਹਨ नवे नियम ਦੇ ਵਿੱਚ। याद रखना, आज से याद रखना है। कितने भविष्यवक्ता है? 88 तो 90 भविष्यवक्ता। कितने भविष्यवक्ता है बाइबल में? 88 से 90। और नए नियम में कितने हैं? 67। नए नियम में सॉरी पुराने नियम में कितने हैं? 67। और नए नियम में कितने हैं? 20। मगर प्रभु ने उनमें से किसी को नहीं कहा जे मेरे मन को भाने वाला इंसान है, जे मेरे मन को भाने वाला इंसान है, जे मेरे मन को भाने वाला इंसान है। एक को ही कहा। उसका नाम क्या है? आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? दाऊद को कहा प्रभु ने। क्या कहा? भाने वाला इंसान है। हालेलुया। तो क्या आज आप सीखना चाहते हैं कि क्यों प्रभु ने उसे भाने वाला इंसान कहा था? सीखना चाहते हैं? अगर सीखना चाहते थे, अगर आप सीखना चाहते हैं तो जोर से हालेलुया एक बोले। हालेलुया, हालेलुया। तो आए फिर सीखें दौड़ की खूबियां कि क्यों प्रभु ने उसे क्या कहा था कि जे इंसान मेरे मन को क्या है? भाने वाला है। जे इंसान मेरे मन को क्या है? भाने वाला है। तो दौड़ की सबसे बड़ी खूबी क्या थी? क्या थी सबसे बड़ी खूबी? कि वह एक अच्छा आराधक था। हालेलुया। क्या था सबसे पहले? वो अच्छा आराधक। जो क्या करता था? वह हमारी तरह सिर्फ संडे की आराधना में जाकर आराधना नहीं करता था। वह हमारी तरह क्रूसेड में आकर, कॉन्फ्रेंस में आकर नहीं आराधना करता था। कैसे करता था? कैसे करता था? कितनी बार करता था? सब कुछ सिखाऊंगा उसकी दया से, प्रभु की दया से। प्रभु ने मेरे पिता की प्रार्थनाओं के द्वारा, प्रभु की दया से मुझे एक अच्छा सिखाने वाला बनाया है। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं भी आपके जैसा एक इंसान हूँ। मेरा खुदा सब कुछ है। हालेलुया। तो उस खुदा के लिए जोर से ताली बजाएं। हालेलुया। आज मैं अपने पंजाब की बात करता हूँ, आउट ऑफ पंजाब की नहीं, पंजाब की बात करता हूँ कि दौड़ की एक बात का पता है सबको। सबको एक बात का ही पता है। वो कौन सी है पता आपको? नच्चन दे बारे पता। हालेलुया। दौड़ की एक बात का ही पता है कि वो क्या था? नाचा था। वो क्या था?
उसने डांस किया था, भंगड़ा पाया सी, नचिया सी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु दा वचन ओदे की आ रहा सी, घर आ रहा सी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वो हमारे जैसे नहीं नाचा, उसने तो अपने आप को नीच कर लिया, नीच कर लिया, नीच कर लिया। कि जो उसकी क्या थी, पत्नी थी, है ना, जो उसकी पत्नी थी वो भी उसे क्या कहने लगी, देखो इस्राएल का राजा आज कितना, इतना, मैं अभी वो शब्द नहीं बोलना चाहता जो उसने, उसकी पत्नी ने उसे बोला था। वही बोलना हम सभी जानते हैं ना क्या बोला था। तो क्या कहता, मैं तो अपने प्रभु के लिए और इससे भी नीचा हूँगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने उसको ऊंचा किया। हालेलुया, हालेलुया। तो आज फिर मैं आपको उसके नाचने के बारे में नहीं, उसकी और बातों के बारे में बताना चाहता हूँ। और पहली बात क्या है कि वह एक बड़ा ही आत्मिक और सच्चाई से, रूह से आराधना करने वाला आराधक था। हालेलुया। क्या था वह? एक अच्छा आत्मिक क्या था? वो है आराधक। हालेलुया, हालेलुया। क्या था वह? आराधक। बहुत लोगों को जो मैंने प्रभु के प्रिय दास दाऊद के बारे में बातें लिखी हैं, पता नहीं मुझे आप में से कितने जानते हैं कितने नहीं जानते, मगर मैं सिखाना चाहूंगा। होशिया उसकी 4:6 में लिखा है कि बिना ज्ञान के मेरी प्रजा क्या हो रही है, क्या हो रही है। इस वचन का तो पता है सबको, क्या हो रही है। बिना ज्ञान के मेरी प्रजा क्या हो रही है। विदाउट द नॉलेज ऑफ माई वर्ड माई पीपल आर डिस्ट्रॉइंग। ये मेरी इंग्लिश की बाइबल है प्रभु की दया से। हालेलुया, हालेलुया। कि मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा क्या हो रही है, नाश हो रही है। प्रजा को किसके बारे में पता है? एक बार आए हम आगे सीखेंगे। तो दाऊद एक आत्मा और सच्चाई से प्रभु की महिमा करता था, जैसे प्रभु के वचन यूहन्ना 4:23 में लिखा है। किसमें लिखा है? यूहन्ना 4:23 में लिखा है। हम उस वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना जॉन चैप्टर 4 वर्स 23। यूहन्ना उसकी 4:23 पढ़ाएंगे कि कैसे आराधकों को मेरा आपका प्रभु ढूंढता है। पढ़ेंगे इस वचन को, यूहन्ना 4:23। परंतु वे समय आता है, यस, वरना अब भी है, यस, जिसमें सच्चे पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, यस। क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कैसे आराधकों को ढूंढता है? बोलेंगे हम, बोलेंगे मिलकर। कैसे आराधकों को ढूंढता है? जो आत्मा और सच्चाई से क्या करते हैं प्रभु की, क्या करते हैं प्रभु की, क्या करते हैं प्रभु की। तो आज से हमने कैसे करनी है? दाऊद की तरह आत्मा और सच्चाई से प्रभु की क्या करनी है? आराधना करनी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब सुने। अब्राहम ने आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना की तो क्या हुआ? जातियों का पिता बना। हालेलुया, हालेलुया। क्या बना अब्राहम? जातियों का। क्या बना हमारा पिता दाऊद, सॉरी पिता अब्राहम क्या बना? जातियों का पिता बना। क्या कहा था प्रभु ने? कल मेरे पिता ने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था? सॉरी, यस यस यस,
उत्पत्त उसकी 12:2 क्या कहता प्रभु, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। हमारा खुदा झूठा नहीं है, मेरा खुदा झूठा नहीं है, मेरा खुदा मुर्दा नहीं है, मेरा खुदा आपका खुदा वो जीवित है, वो सच्चा है, वो जो कहता है वो करता है। हालेलुया। जो उसने अब्राहम से कहा वो किया। हालेलुया। ताली बजाएंगे हम अपने खुदा के लिए। प्रेज़ गॉड, थैंक यू जीसस। मगर बात जहां एक और है ना कि जो अब्राहम से प्रभु ने कहा प्रभु ने किया, मगर एक और बात है ना कि जो अब्राहम को प्रभु ने कहा वो अब्राहम ने किया। हालेलुया। हालेलुया। जो अब्राहम को प्रभु ने कहा प्रभु ने पूरा किया, वो अब्राहम ने किया। हालेलुया। तो आज हमें क्या करने की जरूरत है? कैसी आराधना, कैसी आराधना? आत्मा और सच्चाई से। हालेलुया। अगर हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे, उसके आराधक आत्मा और सच्चाई वाले आराधक बनेंगे, तो प्रभु का दास फादर साहब पहले बोल रहे हैं ना, आपको बता रहे हैं कि प्रभु आपके घरों में पॉवर्टी, देयर विल बी नो पॉवर्टी इन योर हाउसेस। हालेलुया। आपके घरों में गरीबी नहीं होगी। जो हमारा खुदा अब्राहम को, जिसने अपने देश को, अपने परिवार को छोड़ दिया, जहां प्रभु ने कहा वहां चला गया, तो प्रभु ने कितना दिया, कितना दिया? प्रभु कहता आकाश के तारों की ओर देख, इतने में तेरी क्या करूंगा, वंश को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। आज हम किसकी वंश है? अब्राहम के। किसकी वंश है हम? अब्राहम की। हालेलुया। और दूसरे नंबर पर हम आते हैं यूसुफ की ओर। किसकी ओर है? दूसरे नंबर पर हम देखते हैं यूसुफ की ओर। यूसुफ क्या करता था? आत्मा और सच्चाई से प्रभु की महिमा करता था। भले उसके भाई उससे प्यार करते थे, उससे जलन करते थे, भले उन्होंने उसको बेच दिया, भले वो दूसरे देश में चला गया, मगर प्रभु ने वहां भी उसको क्या किया? आशीष किया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने दूसरे देश का उसे प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। क्या बना दिया? राजा बना दिया। हालेलुया। क्यों बनाया पता आपको? क्योंकि प्रभु ने उसे पहले बोला था कि तेरे पिता, तेरा पिता, तेरी माता, तेरे भाई तेरे आगे झुकेंगे, तेरे आगे। ये मेरी फेवरेट बाइबल वर्स है, नंबर्स चैप्टर 23 वर्स 19। गिनती उसकी 23 की 19 में लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि वह झूठ बोले, ना वे क्या है, मनुष्य की संतान है कि वह अपनी इच्छा बदले, कि क्या जो उसने कहा उसे ना करे, और क्या वह वचन देकर उसे पूरा न करे। हमारा खुदा झूठा खुदा बोलेंगे, हमारा खुदा झूठा खुदा, हमारा खुदा झूठा खुदा, हमारा खुदा मुर्दा खुदा, हमारा खुदा सच्चा खुदा है, हमारा खुदा जीवन खुदा है। जो वो कहता है वो करता है। हालेलुया। और तीसरे नंबर पर हम देखते हैं दाऊद की ओर। किसकी ओर? किसकी ओर? दाऊद क्या करता था? रूह आत्मा सच्चाई से प्रभु की आराधना करता था। अकेला ही जंगलों में आराधना 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 करता रहता था। हालेलुया। तो प्रभु ने क्या कर दिया? राजा बना दिया। हालेलुया। क्या बना दिया प्रभु ने? क्या प्रभु आपको नहीं बना सकता? क्या प्रभु आपको नहीं ऊंचा कर सकता? Hebrew chapter 13 verse 8 says, Jesus Christ is the same yesterday, today and ever, forever. Hallelujah. Jesus Christ is the same yesterday, today and forever.
एवर यीशु मसीह कल आज और युगा योग क्या है, एक सा है। हालेलुया। हमारा खुदा कभी बदलने वाला खुदा इब्रानियों उसकी 13:8 में लिखा है। अब मैं ज्यादा वचन को पढ़ाना नहीं चाहता, अब नोट करते जाए नोट। हालेलुया। क्या है हमारा खुदा, जैसे वो हमारे साथ आज से 20 साल 10 साल 1 साल पहले था, आज वह हमारे साथ वैसा ही है, वह बदला नहीं है। जैसे वो अब्राहम के समय में था, आज भी वो वैसा ही है। जैसे वो दाऊद के समय में था, यूसुफ के समय में था, आज भी हमारा खुदा वैसा ही है। वह बदलता, वह मनुष्य नहीं है, वह मनुष्य He is not a human being that he may change. वह इंसान ही है कि वह बदल जाए आपके साथ। इंसान आज आपके साथ खुश है, कल खुश होगा, परसों खुश होगा, मगर प्रभु जैसे आपके साथ आज से 20 साल 30 साल 50 साल 60 साल 10 साल 5 साल 1 साल जैसे पहला था वैसे आज भी है। हालेलुया। हालेलुया। और चौथा नंबर कौन आता, अजूब। कौन आता है, अजूब। हालेलुया। कौन आता है, अजूब। अजूब कैसी राजना करता था, आत्मा और पहले मैं इसलिए, और मैं आपको प्रभु के वचनों में से ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहता, इसलिए एक बाइबल वर्ष को आपको पढ़ाया है, जो ना उसकी 4 की 23 24। हालेलुया। आज हम लेना चाहते हैं डबल। कौन कौन लेना चाहते हैं, हाथ उठाए। कौन कौन लेना चाहते हैं, प्रभु मैं डबल लेना चाहता हूँ, मैं डबल लेनी चाहती हूँ। क्या आशीषें। हालेलुया। हालेलुया। सो आए हम प्रभु के वचन में आगे जाएंगे, और आगे हम देखते हैं किसके बारे में, सदरक मेशक और अबदनगो। हालेलुया। जहां सारे यहूदी लोग, इस्राएली लोग उस मूर्ति के आगे झुक गए, ये 3 बंदे नहीं झुके। हालेलुया। ये 3 बंदे आज भी, अगर आपके जीवन में मुश्किल आती है, परेशानी आती है, मुसीबत आती है, उसके आगे झुकना नहीं है, प्रभु के आगे झुकना है। हालेलुया। अगर आप प्रभु के आगे झुकेंगे, जब मुसीबतें, जब मुश्किलें, जब परेशानियां आपके आगे झुकेंगी। हालेलुया। हालेलुया। और फिर किसके बारे में देखते हैं हमें, Praise God, hallelujah. Thank you, Jesus. फिर हम देखते हैं दानियल के बारे में, जो मेरा नाम भी है। किसके बारे में देखते हैं हम, कहाँ डाला गया था, सभी जानते हैं हम। कहाँ डाला गया था, सिंहों की मानद में। हालेलुया। जिन्हों पंजाबी कहते शेरां दी, शेरां दी, शेरां दी। हालेलुया। सो क्या उसने इंसानों की मानी क्या प्रभु की मानी, किसकी मानी, किसकी मानी, इंसान क्या, जो उसके शत्रु थे, उसको नीचा करना चाहते थे। क्या थे, नीचा करना। आज भी जो भी आपके शत्रु है, अगर वो नीचा आपको करना चाहते हैं ना, आप प्रभु में बने रहे, उसकी राह में बने रहे, उसके वचनों में बने रहे, उसके वचनों को पूरा करें, उसके वचनों की पालना करें, प्रभु आपके शत्रुओं में आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। किसकी तरह, आपको पता किसकी तरह प्रभु आपको शत्रुओं के बीच में ऊंचा करेगा, दौड़ की तरह। हालेलुया। किसकी तरह, दौड़ की तरह। ये मेरा प्रभु ने मुझको और मेरी फैमिली को वचन दिया है। भजन संहिता हम पढ़ लेंगे, भजन संहिता उसकी 27 की 4 में कहता है, अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रु के बीच में ऊंचा किया जाएगा। आमीन। आमीन। आप चाहते हैं कि प्रभु मेरे सिर को, मेरे परिवार के सिर को, मेरे शत्रुओं के बीच में ऊंचा कीजिए। क्या हम चाहते हैं,
चाहते हम शत्रु हमारा कोई इंसान नहीं है, कोई इंसान हमारा शत्रु, एक ही शत्रु है। उस शत्रु का नाम क्या है? शत्रु का मतलब क्या? शत्रु का मतलब दुश्मन, वैरी। वैरी कौन है? साडा इको ही आ, उहदा नाम की आ, वो सानू कुछ भी करे। चलो अभी मैं बताता हूं आपको 2025 में कितनी बड़ी हम पर मुसीबत आई, कितना बड़ा तूफान आया। क्या वह हमें रोक सका प्रभु की महिमा करने से? क्या हमें प्रभु के कामों से रोक सका? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हर तूफान से, हर मुसीबत से बड़ा एक ही है, और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जे मुसीबतों को, जे दुखों को, जे मुश्किलों को, जे परेशानियों को किसने बनाया है? ये भी प्रभु के बनाए हुए हैं। किसके बनाए हुए हैं? प्रभु के ही बनाए हुए हैं। प्रभु हमें परीक्षा में डालता है और प्रभु ही निकालता है। हालेलुया। प्रभु हमें परीक्षा में डालता है और प्रभु ही। अजूब को किसने डाला? क्या शैतान ने डाला? नहीं। क्या शैतान ने डाला था उसको परीक्षा में? नहीं। अगर प्रभु उसे आज्ञा न देता तो वह कभी भी परीक्षा में नहीं पढ़ सकता था, कभी भी शैतान उसके बाल को भागा नहीं कर सकता था। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो क्या है, सब कुछ किसके हाथ में है? एक के हाथ में है। हालेलुया। और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और अब हम आते हैं नए नियम में। किसमें आते हैं? इस वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 27:4 में क्या कहता था? अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं में ऊंचा किया जाएगा। नो माय हेड शैल बी लिफ्टेड अप अराउंड ऑल माय एनिमीज। हालेलुया, हालेलुया। जोर से अपने हाथों को ऊंचा कर कर बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम भी चाहते ना कि हमारा प्रभु सिरों को ऊंचा करे, ऊंचे करने का मतलब क्या है? कि प्रभु मुझे और मेरी फैमिली को बड़ी 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 आशीषें दे हमारे शत्रुओं के बीच में। हालेलुया। तो प्रभु दाऊद की तरह क्या करें? दाऊद की तरह, अब्राहम की तरह, यूसुफ की तरह क्या करें? प्रभु की आराधना कैसे करें? आत्मा और सच्चाई से। आत्मा सच्चाई से आराधना करने का मतलब क्या है? अभी बताता हूं आपको। आत्मा सच्चाई से आराधना करने का मतलब ये है कि हमारे जीवन में किसी के प्रति पाप नहीं होना चाहिए। किसी के प्रति पाप, किसी के प्रति पाप। अगर प्रभु ने हमारे किसी रिलेटिव को, हमारे पड़ोसी को कोई चीज दी है, हमें उसको देखकर खुश होने की क्या है? क्या है? खुश होने की जरूरत है। हमें जलन करने की जरूरत नहीं है, हमें प्यार करने की जरूरत है। दाऊद के भाई, यूसुफ के भाई क्या करते थे? उसके साथ क्या करते थे? प्यार करते थे, प्यार करते थे, प्यार करते थे। वह अपने भाइयों के साथ प्यार नहीं करते थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज से प्रभु का कहना है, प्रभु मैं कभी भी किसी के साथ प्यार नहीं करूंगी, प्यार नहीं करूंगा, पाप नहीं करूंगी, पाप नहीं करूंगा। मैं किसी की ओर देखकर जलन नहीं करूंगी, जलन नहीं करूंगा। हालेलुया। मैं सिर्फ क्या करूंगा? क्या करूंगी? प्रेम ही प्रेम करूंगा, प्रेम ही प्रेम करूंगी। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ ने क्या अपने भाइयों से प्यार किया? जब वह राजा बन गया, क्या उसके भाइयों के पास खाने के लिए नहीं था? जब उसके भाई उसके पास आए तो क्या दिया उसको? उसने खाने के लिए दिया। हालेलुया। क्या दिया उनको? खाने के लिए दिया।
किया, उसने ये नहीं कहा आपने तो मुझसे बहुत प्यार किया, आपने तो मुझको बेच डाला, आपने तो मेरे साथ ये किया वो किया, मैं अब आपको खाना नहीं दूंगा, आप मरे जो जाकर मरे, जैसे मर्जी जहां से मर्जी लाए, ये कहा नहीं। उसने क्या किया उनके साथ? प्रेम किया। हालेलुया, हालेलुया। क्या किया उसने? क्या किया उसने? अब आते हम दौद की ओर। दौद ने भी क्या किया? अपने भाइयों से प्रेम किया। दौद ने भी क्या किया? ये है आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करना, कि हमारे जीवन में किसी के भी प्रति पाप नहीं होना चाहिए, बैर नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, जलन नहीं होनी चाहिए। ये है आत्मा और सच्चाई से आराधना करनी। हालेलुया, हालेलुया। और नए नए में हम देखते हैं कि संत पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे? बंदी गृह में, जेल में, जिन्हों की कहते हैं जेल, बंदी गृह में क्या कर रहे थे? आराधना कर रहे थे। क्या कर रहे थे? बंदी गृह में आराधना कर रहे थे। और क्या हुआ उनकी? क्या हुए? उनके बंधन टूट गए। हिंदी में बंधन लिखा है, पंजाबी में संगल, जंजीरें। क्या होगी उनकी? आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। क्या होगी उनकी? क्या होगी उनकी? क्या होगी? जंजीरें, क्या होगे? बंधन टूट के। हालेलुया, हालेलुया। आज से अगर आप भी चाहते हैं कि प्रभु मेरे परिवार से, मेरे जीवन से हर एक बंधन को, हर एक शराब को तोड़ दे, तो क्या करने की जरूरत है? आत्मा और सच्चाई से पिता की भक्ति करने की क्या है? आत्मा और सच्चाई से पिता की भक्ति करने की क्या है? आप करना नहीं चाहते लगता। मैं सुन नहीं रहा। आत्मा और सच्चाई से पिता की क्या करने की जरूरत है? भक्ति। क्या करने की जरूरत है? क्या करने की जरूरत है? हालेलुया, हालेलुया। अगर हम इनकी तरह बनेंगे, इनके जैसे बनेंगे, तो प्रभु हमें भी ऊंचा कर सकता है। आमीन, आमीन। हमारे शत्रुओं के बीच में क्या करेगा? हमें, हमारे प्यारियों के बीच में क्या करेगा? हमें ऊंचा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को पढ़ेंगे, भजन 27:27-4। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा। आमीन, बोले आमीन, बोले आमीन। अगर आप चाहते हैं कि मेरा प्रभु मेरे शत्रुओं के बीच में मेरे सिर को, मेरे परिवार के सिर को ऊंचा करे, तो सभी मिलकर बोलेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया। तो और क्या खूबी थी उसकी? कि वह हर समय प्रभु को अपने सन्मुख रखता था। दूसरी खूबी थी, मैं जल्द से जल्द अपने मैसेज को क्लोज करना चाहूंगा। दूसरी खूबी क्या थी? वह हर समय प्रभु को अपने आगे रखता था। हालेलुया। आप नोट कर ले, वचन संहिता उसकी 16:8 में लिखा है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ में है। मैं कभी डगमगाऊंगा, मैं कभी डगमगाऊंगी, मैं कभी डगमगाऊंगा। शैतान चाहता है, ओ इतना समय हो गया चर्च जाते हुए, इतना समय हो गया प्रार्थना करते हुए, इतना समय हो गया ये करते हुए, प्रभु के लिए दान देते हुए, ये करते हुए, अभी तो दुखों में है, अभी तो मुश्किलों में है, अभी तो परेशानियों में है। आज से प्रभु की आराधना आत्मा और सच्चाई से करनी शुरू कर दें। प्रभु आपके जीवनों में कोई बीमारी, कोई मुश्किल, कोई गरीबी, कोई तंगी नहीं रहने देगा। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरे नंबर पर है, वह प्रभु से बहुत प्रेम करता था। हालेलुया। कौन करता था? दाऊद के बारे में बता रहा हूँ। कौन करता था प्रभु से बहुत प्रेम? दाऊद। वचन संहिता उसकी 18:1 में कहता है, क्या कहता है? पढ़ेंगे इस वचन को, मैं पढ़ूंगा। भजन संहिता, शिष्य जल्द से जल्द पढ़े इस वचन को। भजन संहिता 18:1 में कहता है, हे परमेश्वर, यस, हे मेरे बल, यस, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। आमीन, हालेलुया। क्या करता हूँ? मैं तुझसे प्रेम करता हूँ।
अगर हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो अगर जहाँ 10-20 आधा घंटा ज्यादा भी लग जाएगा तो किसके लिए लगेगा? किसके लिए आप बिता रहे हैं समय को? किसके लिए? पहले नंबर पर प्रभु के वचनों के लिए और दूसरे नंबर पर आशीष के लिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या था वह? प्रभु से क्या करता था? आज से क्या करना है? आपने भी क्या करना है? कामों से प्रेम नहीं करना। मैं ये नहीं कहता कि काम करना जरूरी नहीं है, प्रभु को सबसे पहला स्थान देना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर प्रभु को आप पहला स्थान देंगे, प्रभु भी आपको कभी भी पीछे नहीं रहने देगा किसी से। वह भी आपको आगे ही आगे ही आगे ही आगे ही लेता जाएगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। और चौथा नंबर पर हम देखते हैं कि वह प्रभु के वचनों से बहुत प्रेम करता था। हालेलुया। किससे प्रेम करता था दाऊद? किससे प्रेम करता था? किससे प्रेम करता था? इनसे। ये क्या है? ये हमारे प्रभु के एक एक शब्द में इतनी सामर्थ है, इतनी ताकत है। अभी आपको बताता हूँ कितनी ताकत है। अब सुनिए, I want to share my testimony within 1 minute। मैं अपनी शेयर मनी को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 2023 की बात है कि मैंने थोड़ा स्ट्रेस ले लिया था, थोड़ी चिंता कर ली थी और शैतान ने मेरे माइंड को क्या कर दिया? खराब कर दिया। क्या कर दिया शैतान ने मेरे माइंड को? मेरी फैमिली ने कहना पास्टर डैनियल बाइबल पढ़े, मैंने कहना मैं नहीं पढ़नी। पास्टर डैनियल भजन गाए, मैंने कहना मैं नहीं गाना। आज आप देखते हैं कैसे प्रभु मुझे चुप नहीं होने देता। हालेलुया, 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 हालेलुया। जितना शैतान ने मुझे मूर्ख बनाना चाहा, उतना बढ़ के मैंने खुदा ने अपने वचनों के द्वारा मुझे बुद्धिमान बनाया है। हालेलुया। इसके लिए कि ये वचन मेरे द्वारा आपके पास पहुंच सके कि आप जहां पर भी सुख पाने पाए, जहां पर भी सुख लेने पाए और स्वर्ग में भी क्या हो सके? सुख लेने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आगे हम देखते हैं कि वह मैं इन वचनों को बताऊंगा, आप लिख लेना। भजन संहिता 119 की 15 और 16। भजन संहिता 119 की 15 और 16 और 47 और 97, 103 की 105, 140, 140 सॉरी इसकी 119 की है। ये सभी आयतें जो है 119 की है। हालेलुया। क्या हम जानते हैं, आप में से कितने लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा भजन संहिता क्या है? सबसे बड़ा भजन संहिता कौन सा है? कौन सा? कौन सा? हालेलुया। आज से याद रखना है, जो भजन संहिता 119 है वो सबसे बड़ा भजन संहिता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है उसकी कितनी आयतें हैं? कितनी आयतें हैं? तो इस वचन से आपको बताऊंगा 119 की 15, 16, 47, 97, 103, 105, 140, 162। ये सभी वचनों में प्रभु के वचनों के बारे में कहता है कि मुझे तेरे वचनों से क्या है? प्रीत है। एक वचन को पढ़ लेंगे इन वचनों से। 103 पढ़ेंगे पहले, 103 और 105 पढ़ेंगे। क्या कहता दो सुने। 119 की 103, 105। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं। आमीन। हाँ जी, आगे। वह मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कैसे मीठे लगते हैं आपको? कैसे मीठे लगते थे दूध को? मधु से भी मीठे। हालेलुया। हमको लगते हैं ना, लगते ना हमें भी मीठे।